बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसमें थोड़ी सी जहां पर हमने बात रोकी थी कि जब दिल के बारे में बात हो गई तो इस तरह से अगला पॉइंट जो है वो दिल से मुंसलिक रगे होती है। रगे मतलब है कि जिस तरह से वेन और आर्टरी इस तरह वगैरह होती है, तो अगर हम इस तस्वीर के जरिए देखेंगे तो इस तरह से इसके अंदर जो दिल के साथ मुंसलिक होती है वो है एक सुपीरियर वेना केवा, ये इसके अंदर है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा वजाहत करके, ये हार्ट को देखा जाए तो ये हमारी सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ से हमारे जो जिस्म है उनके ऊपरी हिस्से से, हमारे बाजू से, शोल्डर से, हमारे गर्दन से और हमारे कुछ हिस्सा चेस्ट से ये ब्लड लेके आता है। सही है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। इसी तरह से अगर हम इसको नीचे से देखेंगे, ये मॉडल को थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सुराख जो आपको नजर आए, ये इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा, ये जो तस्वीर के अंदर मैंने वजाहत की है, तो यहाँ से सुपीरियर, सुपर का मतलब है ऊपर, सुपर सबसे ऊपर, ये याद रखना, एक मुहावरा भी है जो लोग आजकल पढ़ रहे हैं, सुपर सबसे ऊपर। तो इसका मतलब है सुपीरियर का मतलब है कि ऊपर से जो आते हैं, और इंफीरियर की मतलब है जो नीचे से ब्लड लेके जाते हैं। ये जो हमारे पास थे, ये दो इतनी बड़ी वेन है, वेंट्री मतलब है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ये दो सबसे बड़े वेन हैं। फिर इस तरह से सबसे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वेन निकल आते हैं। इसी तरह से हमारे पास प्लोमलरी वेन और प्लोमलरी आर्टरी। अब देखें ना, हम क्या करते हैं, इसी तरह से जो हमारा जो अगला पॉइंट है, ये आप देखोगे, ये हमारे पास प्लोमलरी आर्टरी है और ये हमारे पास प्लोमलरी वेन है। ये देख रहे हो, ये जो मैंने कलर दिया हुआ है, ये जो गुलाबी रंग का कलर है, ये हमारे पास प्लोमलरी आर्टरी है। ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन लगाई है, लेकिन ये लाइन आपको बहुत हल्की नजर आएगी। इसी तरह से ये हमारे पास प्लोमलरी वेन है। ये देखें, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारी ये जो प्लोमलरी आर्टरी है, ये टेक ब्लड टू लंग, यानी ये यहाँ से दिल से जो है, ये हमारा जो दिल है, इससे जो खून लेके जा रहा है, तो ये हम लोगों का ब्लड लेके जा रहा है। इस तरह से ये देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इस मॉडल के अंदर गलती है या हमने गलती की है। हमने एक सीधा साधा तरीका बनाया था। सीधा साधा तरीका ये बनाया था कि हमने ये पढ़ा था कि जो वेन होता है, वेन होता है वो इस तरह के मतलब है कि नीले कलर का होता है। आर्टरी जो होती है उसको रेड कलर से हम जाहिर करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जब भी हमने देखा था, सुना था कि जब ब्लड जाता है वेन के अंदर, उसी वेन की डीऑक्सीजनेटेड की वजह से उसका कलर जो होता है वो इस तरह का होता है। बात समझ गए? ये जो कलर मैंने बनाई है, ये कलर है, ये जो आपका हार्ट है, इसके ऊपर जो कलर बनी हुई है, ये आपकी वेन की है। इसी तरह यहां पे कुछ लोगों ने इतराज किया कि ये जो आपका जा रहा है, तो आप इसको आप प्लोमलरी आर्टरी क्यों कह रहे हैं, ये तो वेन की शक्ल की है। भाई, जब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो अगर आप दूर से देखोगे तो उसका कलर भी इसी तरह आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, इसीलिए। बाकी आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे वेन को थोड़ा सा रेड कलर का बताया गया है। तो मतलब है कि जो वेन था उसका अपना कलर इस तरह नहीं था, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये बात याद रखना। तो मैंने तो यहाँ पे इसलिए ये कलर दिया है ताकि मैं जब आपको समझाऊं तो आपको, अगर मैं इनको ये कलर दे देता तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता। जैसे आप यहाँ पर भी कुछ लोगों को मिस्टेक हो जाती है कि क्या यहाँ से लेके यहाँ पूरी की पूरी प्लोमलरी वेन है। भाई, नहीं होता है। ये तो मैंने आपकी वजाहत के लिए किया। ये देखो, ये जितना भी आपका ये हिस्सा आ रहा है, ये आपके ये जो है ना, ये चैम्बर है दिल के, चारों चैम्बर आते हैं। तो इस तरह से वजाहत के लिए, तो जब यहाँ पे आते हैं तो एक प्लोमलरी वेन आती है, सही है ना, और इस तरह से एक प्लोमलरी आर्टरी आती है। ये आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और यहाँ पे वेन जो है वो हमारे पास लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है दिल की तरफ। तो सबसे पहले भी मैंने आपसे पहले क्लास में भी कहा था कि वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि वो कौन सा वेन है जो साफ खून लेके आता है, तो वो है प्लोमलरी
वेन, और वो कौन सी आर्टरी है जो गंदा खून लेके जा रहा है लंग की तरफ, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। फिर इस तरह से एक चीज आती है एरोटा, एरोटा की आती है, कुछ लोग इसको एरोटा कहते हैं, कुछ लोग एरोटा कहते हैं, जो भी कहते हो, बहरहाल ये हमने उसकी स्पेलिंग आपके लिए बताई है जिस तरह से AORTA, सही है ना। ये हम लोगों की यहाँ पे ये आपका एरोटा है, ये उसकी 3 ब्रांचें यहाँ से निकली हुई है। हमने तस्वीर के जरिए भी बनाई, लेकिन मेरी तस्वीर थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी है, जबकि ये कुछ पैसे वाली है। तो इनके अंदर अभी आप देख सकते हो, इसके अंदर ये देखो ब्लड की जो विसल मतलब है, आर्टरी है, वेन है, ये इतनी वजाहत के साथ आई है, लेकिन हमारे जो है इसके अंदर आ नहीं रहा था, बहरहाल माजरत के साथ, क्योंकि मैं खुद तो पेंटर नहीं हूं कि बना सकूं, लेकिन ये है। अब हमारे पास एक और चीज आती है कि हमारे जो दिल के साथ, दिल के अंदर जो मुंसलिक होती है, उनकी थोड़ी सी मैं सिर्फ आपको बात बता दूं, वो है, एक है SA नोड, SA नोड, और दूसरा है AV नोड। SA नोड ये क्या होती है, ये बता रहे हैं कि SA नोड एक खास किस्म का सेल का बना हुआ एक जिस्म होता है। SA नोड एक खास किस्म का जो होता है सेल का बना हुआ जिस्म होता है, जो कि सुपीरियर वेना केवा के पास दिल में मौजूद होता है। सुपीरियर वेना केवा, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, वो कहते हैं कि दिल के पास, सुपीरियर वेना केवा के दिल के पास करीब में मौजूद होता है। अब ये अगर देखा जाए तो ये सुपीरियर वेना केवा के दिल के पास होता है, लेकिन ये दिल के पास अगर देखा गया तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाओगे तो यहां से भी आप देख सकते हो, और मैं थोड़ा इन मॉडल को खोल देता हूं, तो मतलब यह है कि वो बता रहे हैं किताब में जो लिखा हुआ है कि ये एक खास किस्म की बर्क की रो पैदा करती है। बर्क की रो जिसे हम लोग करंट कहते हैं। करंट का मतलब है कि एक चीज को आप एक चीज को छोड़ रहे, जैसे अब मैं इसको बोलो तो बताया बार में आवाज आएगी कौन है, तो इस तरह से एक एक चीज को झंझोड़ रहे हैं, तो एक खास बर्क की रो पैदा होती है। उस बर्क की रो की वजह से, ये बाद में भी जब मैं ब्लड सर्कुलेटर पढ़ाऊंगा तो इसी की वजह से होगा कि इन लहरों की वजह से इस दिल के साइड के जो एट्रिया है, जो मतलब है, वो सिकुड़ते रहते हैं, और चूंकि इसमें ये ऐसे नोड जो होता है ये मायोकार्डियम को सुकारती है। मायोकार्डियम हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारे पास जो था वो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पेरिकार्डियम था, मायोकार्डियम था, और इस तरह से एंडोकार्डियम था। तो ये जो मायोकार्डियम है इसको सुकड़ाने का काम करती है, बीच के लाइन को सुकड़ाने का काम करती है, बीच वाले को सुकड़ाने का काम ये देखो, करंट आई सुकुड़ गया, करंट चली गई फैल गया, करंट आई सुकुड़ गया, करंट चली गई फैल गया। तो इस तरह से आने जाने को ये ऐसे नोड जो होता है यहाँ पे होता है। अच्छा, इस ऐसे नोड के बाद हमारे पास एवी नोड, जो हमारे पास एवी नोड होता है, सही है ना, आर्टिकुलर कार्डिक जो है ना वो नोड होता है। उसमें क्या होता है, ये दिल के दरमियानी दीवार, ये जो दिल का दरमियानी दीवार है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये दिल के जो दरमियानी दीवार होता है ये एंट्रीवेंट्रिकुलर वॉल के नजदीक होता है, सही है ना, एंट्रियोनिकुलर वॉल के नजदीक होता है। इस बात को थोड़ा वजाहत करने के लिए मैंने यहाँ पर भी किताब से मदद ली है कि दिल के जो दरमियान की दीवार में होती है, जो आपको ये आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो होता है इनके नजदीक होता है, मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, एक गोल सा जिस्म मौजूद होता है, और इसका काम क्या होता है कि एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। इसी वजह से ये एवी नोड ऐसे नोट की पैदा करदा बर्क की रो को एंड जो आपके बंडल ऑफ हैंड्स होते हैं उनके मौसूल कर लेता है, और क्या होता है कि दिल के अंदरूनी जो झिल्ली होती है, और जो झिल्ली होती है एंडोकार्डियम, उसको सुखाड़ने में सुखाड़ता है, जिसकी वजह से दोनों सुकड़ों की वजह से जो है, अब देखो मायोकार्डियम भी सुकड़ रहा है, वो क्या करते हैं ऐसे नोट की वजह से, और एवी नोट की वजह से एंडोकार्डियम जो है ना, एंडोकार्डियम ये सुकुड़ता है। जब ये दोनों सुकुड़ते हैं तो हमारे जो वेंट्रिकल है,
वेंट्रिकुलर जो है वो सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो सिकुड़ाव और फैलाव का काम है वो ज्यादातर हमारे बर्की रो ऐसे नोट और एवी नोट की वजह से होता है। तो यहां तक हम लोगों ने इनकी स्टडी की है। बाद में जब भी हमें हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम डिटेल के साथ, ये तो एनाटॉमी इनकी हो गई, हम इनके साथ डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हमारे पास ब्लड सुपीरियर वेना केवा से कैसे आता है, इंफीरियर वेना केवा में कैसे आता है, और इसके साथ साथ हम कोशिश भी करेंगे कि कार्डिक साइकिल जो होता है उसको भी थोड़ा सा वजाहत के साथ पढ़ ले। सही है, इंशाल्लाह अगले तीसरे वीडियो में हम लोग हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।